धारा 226 व्यक्ति के अंतर्गत कोई भी कंपनी, संगम, एसोसिएशन या व्यक्ति निकाय, बॉडी ऑफ पर्सन्स, चाहे वो कानूनी रूप से रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट हो या ना हो, शामिल है। धारा 227 लोक के अंतर्गत कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय आता है। धारा 228 लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, कोई भी व्यक्ति जो सरकार, न्यायपालिका, सार्वजनिक संस्था या किसी वैधानिक निकाय के अधीन जनता की सेवा करता है, उसे लोक सेवक कहा जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश, पंचायत अधिकारी, पुलिस, शिक्षक आदि शामिल हैं। उदाहरण: थाना प्रभारी, जिला कलेक्टर, सरकारी स्कूल का शिक्षक। धारा 229 विश्वास करने के कारण, रीजन टू बिलीव, जब कोई सामान्य व्यक्ति उपलब्ध तथ्यों या परिस्थितियों के आधार पर किसी बात पर विश्वास करता है कि वह सत्य है, तो इसे विश्वास करने के कारण कहा जाता है। उदाहरण: किसी के घर से चोरी का सामान मिलने पर यह मानना कि वह व्यक्ति चोर है। धारा 230 विशेष विधि, स्पेशल लॉ, ऐसा कोई कानून जो किसी विशेष विषय, व्यक्ति या स्थान के लिए लागू होता हो। यह सामान्य कानून से अलग और अधिक विशिष्ट होता है। उदाहरण: POCSO एक्ट, बच्चों के लिए विशेष कानून, NDPS एक्ट, नशीले पदार्थों से संबंधित कानून। धारा 231 मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ऐसा दस्तावेज जो किसी व्यक्ति को किसी धनराशि या संपत्ति का अधिकार देता है। यह एक प्रकार की आर्थिक गारंटी होती है। धारा 232 जलयान, जलयान मतलब ऐसी कोई भी चीज जो पानी में चलती हो और जिसका इस्तेमाल लोगों को ले जाने के लिए, यात्री परिवहन या माल सामान को ले जाने के लिए, वस्तु परिवहन किया जाता है। धारा 233 स्वेच्छा, वॉलंटरली, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को जानबूझकर, सोच समझकर और अपनी इच्छा से करता है, तो उसे स्वेच्छा से किया गया कार्य माना जाता है। उदाहरण: किसी को गाली देना या मारना जानबूझकर। धारा 234 बिल, बिल, लेन देन या भुगतान से संबंधित ऐसा दस्तावेज जिसमें सामान या सेवा की कीमत और विवरण लिखा होता है। उदाहरण: होटल का बिल, बिजली का बिल, दुकान की रसीद। धारा 235 महिला, वुमन, स्त्रीलिंग की कोई भी व्यक्ति जिसे कानूनन महिला माना गया हो, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। उदाहरण: एक 5 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की वृद्धा तक सभी महिला की श्रेणी में आती हैं। धारा 236 सदोष अभिलाभ, डिसऑनेस्ट गेन, किसी को धोखा देकर, कानून या नैतिकता के विरुद्ध जाकर जो फायदा प्राप्त किया जाए, वह सदोष अभिलाभ कहलाता है। उदाहरण: किसी से झूठ बोलकर पैसे लेना। धारा 237 सदोष हानि, डिसऑनेस्ट लॉस, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य को नुकसान पहुंचाए, जैसे उसकी संपत्ति छीनना, नष्ट करना या धोखा देना। उदाहरण: किसी का मोबाइल जानबूझकर तोड़ देना। धारा 238 सदोष लाभ या हानि प्राप्त करने वाले लोग, पर्सन्स गेनिंग और लूजिंग डिसऑनेस्टली, ऐसे व्यक्ति जो किसी धोखाधड़ी या अवैध तरीके से फायदा उठाते हैं या किसी और को नुकसान पहुंचाते हैं, वे इस श्रेणी में आते हैं। धारा 239 उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस संहिता में परिभाषित नहीं है, किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम और संहिता में उनके हैं, परंतु इस संहिता में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रतिनिर्देश का अर्थान्वयन भारतीय नागरिक सुरक्षा दूसरी संहिता 2023 से लिया जाएगा।